से गढ़ के बयान किया है, जैसे फिल्म लिखने वाला अपने मन से गढ़ के लिखता है, वो दर्दनाक स्टोरी लिखता है। फिल्म देखने वाले सारे लोग सुन के रोने लगते हैं और उस स्टोरी को पढ़ के रिवाइज करके एक्टर उस पर एक्टिंग करता है तो लोग देख देख करके रोने लगता है, गाना सुन करके रोने लगता है। एक गाना है वो शादी ब्याह के मौके पर जो लोग कैसेट बजाते हैं उसको सुनने के बाद जिसका दिल थोड़ा सा कमजोर है वो गाना को सुना, वो उस सुनने के बाद वह रोने लगता है। कोई लतीफ़ा सुना लोग हंसने लगते हैं, तो लोगों का मजाज है कॉमेडी सुनना, हंसने लगना, या कोई ट्रेजेडी की बातें सुनना, अलमिया सुनना और रोने लगना। ये तो बंदों का नेचर है। उसी नेचर का फायदा उठाते हुए राफिजियों ने, शियाओं ने गढ़ गढ़ के बातें निकाल दी और उन बातों का करबला से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्या है? वही जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, वही है करबला का पैगाम, वही है करबला का मैसेज। मैं तो अदना सा मौलवी हूं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का नाम सुना होगा, मुहद्दिस सरदार अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह का। वो बरेली शरीफ में पढ़े थे, मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में वहां यहाँ थे। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वह हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े वली थे कि एक पाकिस्तानी मुझको खाने काबा के पास बताया, नाम सुने हैं मोदी साहब पाकिस्तान का? मैंने कहा हाँ नाम सुना हूं। कहा उनकी एक करामत बताऊं? कहा मैंने बताओ। सामने खाने काबा है जहां सैयदा उम्मे हानी का घर था, जो अभी मताफ को तौसी किया है तो वो उसी तौसी में आ गया, वरना पहले वो तौसी में नहीं था। वहीं उसी जगह बैठते थे, सारे सुन्नी उलमा आते थे, बैठते थे, हम भी वहीं जाके बैठते थे। अब वहां वो बोला पाकिस्तानी मुहद्दिस आजम पाकिस्तान जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे वो मकतब में बच्चों को पढ़ाते थे, मस्जिद ही में। बच्चा तो बच्चा होता है, खेलता कूदता था। मुतवल्ली आके बोला, हे मौलाना साहब, इमाम साहब, ये बच्चा दौड़ता है, अब इसको रोकिए। क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि मुसलमानों का दिमाग में यही है कि मौलाना जो मदरसे में पढ़ाता है वह बिल्कुल ऐसा शरीफ बन के रहे, बचपन से ही ना लड़ाई करे, ना झगड़ा करे, ना घूमे, ना फिरे। स्कूल का बच्चा बस का शीशा तोड़े, वह दरख्त उखाड़ दे, दूसरों का घर तोड़ दे, सब चलेगा। मदरसे का बच्चा बेचारा देहात से चल के शहर में आता है पढ़ने के लिए, वो कहीं होटल देख रहा है, कहीं सड़क देख रहा है, कहीं मकान देख रहा है। लोग कहते अरे मौलाना साहब, बच्चा आपका सड़क पे घूम रहा है, वहां देख रहा है। यानी मौलाना साहब भी बाहर कहीं न जाए और मदरसे में पढ़ने वाला भी चुपचाप बिल्कुल शरीफ बन के रहे, जैसे कि अभी ये आसमान से जमीन पे उतरा है। ये टेंडेंसी है, बच्चा बच्चा होता है। मैं कहता हूं इमाम शाफी 9 साल की उम्र में आलिम बन गए थे और जब बच्चों को दर्स दे रहे थे एक चिड़िया आई खेलने लगी, इमाम शाफी ने पगड़ी खोला और चिड़िया पे फेंक दिया, दोनों चिड़िया पगड़ी में फंस गई। अब शागिर्द आपके पढ़ रहे थे, कहने लगे हुजूर ये क्या है? महाजा ये क्या है? कहा अस्सबियो फस्सबी वलो काना इब्नो नबी। बच्चा तो बच्चा होता है चाहे नबी का बेटा क्यों ना हो, बच्चा तो बच्चा होता है। इस तरह से बहुत सारी बातें हो सकती है, मगर आप सुनिए गौर से। हमको उसने कहा कि जब मुतवल्ली बोला कि आप मामूली मौलवी साहब है, इमाम साहब हैं, कहा है मौलवी साहब बच्चा खेलता है, नहीं ताकीद करते हैं, नहीं डांटते हैं। कहा कल इसी टाइम में तुम आ जाना जब बच्चे पढ़ने आते हैं। मुतवल्ली आया, कहा कि देखो मेंबर की तरफ गौर से देखो। जब मेंबर की तरफ गौर से देखा, दंग रह गया कि मेंबर पे मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ फरमा है, बच्चे खेल रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुतवल्ली दंग रह गया। मैं तो एक मामूली मौलवी समझा था, ये तो अपने वक्त का वली और कुतुब मालूम हुआ। लोग 80 साल दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा का दीदार नहीं होता है, ये तो एक झटके में सरकार का दीदार करवा दिया। ये तो वली कामिल है। इतने बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, जो बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली, उनसे किसी ने कहा, एक बार दावत दी मुहर्रम के जलसे में, कहा बाबा तकरीर कीजिए जो मुस्तनद रिवायत है, जो गढ़ी हुई मौजू गलत वो नहीं, मुस्तनद रिवायत करबला के हवाले से बयान कीजिए। मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मेंबर पे खड़े हुए, कहा सुनो, खुतबा पढ़ा, दरूद पढ़वाया, उसके बाद कहा मुस्तनद वाक़या सुनो। इमाम हुसैन मदीना से निकले, करबला पहुंचे और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलामु अलैकुम, चल दिए। सिर्फ एक जुमला कहा, इमाम हुसैन मदीना से निकले, करबला पहुंचे और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए।
शहीद कर दिए गए। यही है करबला की सच्ची कहानी। इतने बड़े वली कामिल वमा अलैना इल्लल बलाग पढ़ा और चले गए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो कहानी है कि वो दरख्त के नीचे एक लोग आई पानी भरने के लिए, वह दोनों बच्चा आया, वहाँ रात भर दौड़ता रहा, सुबह हुई तो वहीं वो बच्चा खड़ा था। दरोगा आया, पकड़ा, जेल में डाला, जेल से रात भगाया, फिर उसको कहा जाओ इस रास्ते पे अंगूठी दिखा देना, मेरा भाई रखेगा। फिर आया, सुबह हुई, देखा वहीं पड़े हुए हैं, घर लेके गया। हारिस दिन भर तलाश कर रहा था बच्चा को, और उसके बाद वह घोड़ा मर गया। रात में आया, बोला दिन भर मैं थका हूँ, बीवी खाना दिया, बोला क्या करूँ, क्यों परेशान हो, कहा मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को ढूंढ रहा था और ताकि बहुत बड़ा इनाम मिल जाता इब्न ज़ियाद की तरफ से, मगर मेरा घोड़ा मर गया, दोनों बच्चा का पता नहीं चल सका। रोने की आवाज घर से आई, बोला वो कौन रो रहा है, कहा कोई नहीं रह रहा, चुपचाप सो। रात में रोने की आवाज सुनी, दोनों भाई ख्वाब देखा, बाबा आ गए, कहा हुजूर ने कि तुमने इसको क्यों नहीं लाया, कहा वो पीछे पीछे आ रहे हैं। रोने की आवाज सुनी, हारिस गया, दरवाजा तोड़ा, दोनों बच्चों को निकाला, मक्तल ले गया, उसकी बीवी दौड़ी गई, उसको उठा के मारा, फिर तो ले गए। बाप छोटा भाई बोला हमको कत्ल मत करो, पहले हमको कत्ल करो, बड़ा बोला हमको करो, दोनों बोल रहा था। फिर तलवार चली, दोनों को कत्ल गर्दन कर दिया और दोनों के सरों को अपने ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। ये हो गया। अब इसका क्या कहेंगे आप? खुद रोना है, दूसरों को रुलाना है। बेशुमार बातें हैं जो राफिजियों, शियाओं, शरीयत के दुश्मनों की तरफ से अहले बैत अतहार को बदनाम करने के लिए ये इन्होंने इस तरह की कहानी गढ़ी ताकि लोग जाने कि मुस्तफ़ा के घर वाले रो रहे थे, बिलक रहे थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था, वह परेशान थे, जालिम बदतमीज। ये मेरे हिंदुस्तान का ख्वाजा है। जब बादशाह ने जुल्म किया तो एक कूसे में सारा अना सागर समेट लिया। जब तक लोग तलब नहीं गए, जब तक माफी नहीं मांगी, उस वक्त तक नहीं छोड़ा। जब हुसैन का बेटा बरसहा बरस के बाद, कई 100 साल के बाद इतनी फजीलत रखता है तो हुसैन आजम दरियाए फरात को अपने घर बुला लेते, घर के सारे लोग पानी पीते सैर होते। क्या सितम की कहानी, क्या प्यास की कहानी बोलता है, क्या रोता है, क्या रुलाता है। हुसैन आजम ने सब्र किया है, प्यास पे सब्र किया है, भूख पे सब्र किया है, लाशों के अंबार पे सब्र किया है, ना एक इंच पीछे हटा है, ना रोया है, ना लाशों को देख के घबराया है। लाश गिरती रही, हुसैन का हौसला पुख्ता होता रहा और कहता रहा जितना जुल्म करना है कर ले, मगर जालिम के लिए मेरे पास समर्थन नहीं है, मेरे पास हिमायत नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं हाथ नहीं दूंगा। तेरे पास तलवार है, तलवार चला, अली अकबर ज़बह कर दे, अली असगर ज़बह कर दे, मुझे काट दे, तू तलवार चला मगर मैं हाथ नहीं दूंगा। और दुनिया ने देख लिया, यजीद 22,000 तलवार चला के हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। यजीद हार गया और सारी मुसीबतें उठा के हुसैन हाथ बचा के शहीद हो गया। हुसैन जीत गया, यजीद अपने मकसद में हार गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। यही है करबला की मेन थीम, यही है करबला की मेन स्टोरी। हुसैन आजम ने सब्र की दास्तान लिखी है, हुसैन आजम ने बहादुरी की दास्तान लिखी है। मैं बताऊंगा कि हुसैन की कब्र से आज क्या आवाज़ आ रही है, वो मैं बताऊंगा, मगर पहले मैं उस तमहीद को मुकम्मल कर दूं जो मैंने 2 आयत पढ़ी थी, वो दोनों आयत को मैं मुकम्मल कर दूं। उसके बाद फिर मैं हुसैन आजम की कब्र से आज आवाज़ क्या आती है उसको मैं बताता हूँ। वो हाय हुसैना, हाय सुगरा, ये मातम, ये करबला, ये ढोलक, ये तमाशा, ये किसने इस्लाम को बदनाम करने के लिए दिया। नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, तिलावत नहीं, इबादत नहीं, ये ढोल लेके चला है, मरसिया मातम लेके चला है। इस्लाम मातम का मजहब है, इस्लाम मरसिया का मजहब है। कौन बताया तुमको? क्योंकि रिवायतें कुछ ऐसी होती हैं, लोग उस पर अमल करते करते उसके आदी हो जाते हैं, और जब उनको सच बताया जाता है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो हक बोलने वालों के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाते हैं। कोई हाय सकीना की कहानी नहीं होगी, कोई हाय सुगरा की कहानी नहीं होगी, कहानी होगी कुरान की, कहानी होगी हदीस की, कहानी होगी हुसैन आजम की सीरत की। हुसैन आजम ने अपनी जिंदगी में 25 हज पैदल किया। इतना बड़ा हाजी कोई दुनिया में होगा जो 25 हज पैदल किया हो? उनके इस तकवा को क्यों नहीं बयान किया जाता? उनकी इस परहेजगारी को क्यों नहीं बयान किया जाता? बगैर दाने के, बगैर पानी के, बगैर प्यास के करबला में आए, सकीना आई,
ऊंट के पाँव में लिपट गई। कौन बोला? तुम वहां जाके देखा था? वह सकीना वहां ऊंट के पाँव से लिपट गई। ये राफिजी, ये शिया, इन हुसैन आजम को कत्ल करने वाला आज अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए सीना को भी मातम करने वाला असल जिम्मेदार यही है जिसने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, जिसने 150 से ज्यादा खुतूत लिख के बुलाया और तलवार को देख के डर गया। ये डरपोक कल भी डरपोक था जो हुसैन की मदद के लिए नहीं आया, और आज भी ये डरपोक है जो सीना तोड़ता है और चेहरा मारता है। बुखारी की हदीस में आया है, मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूब व दाबेदावल जाहिलिया लैसा मिन्ना, ही इज नॉट अमंग अस। वो हमारे दरमियान का नहीं है, वो मेरे घरों का नहीं है। कौन? जो अपना चेहरे पे मारे, जो अपना कपड़ा फाड़े, जो जाहिलियत के दौर की तरह नौहा और मातम करे। हुजूर ने फरमाया वो हमारे घरों में से नहीं है। कोई बता दे कि ज़ैनब ने मातम किया हो, कोई बता दे कि शहर बानो ने अपने सर से दुपट्टा नीचे उतरने दिया हो, कोई बता दे कि इमाम हुसैन की बेटी सकीना वो अपने सर से दुपट्टा नीचे होने दिया हो। जो भी रिवायत है दुपट्टा खींचा, सब झूठ है, सब गलत है। इन